हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो अब हो रहा शाम का टाइम। मैं दोपहर में सो गई थी, अब उठी हूँ तो मैंने उठ के मुंह धो लिया, क्योंकि सोने के बाद फेस भी अजीब सा हो जाता है, स्वेलिंग सी आ जाती है। तो बस अभी मैं गुड़िया को डॉक्टर के पास दिखा के आऊँगी। अभी तो वो ठीक है, उसका बुखार उतरा हुआ है, पर फिर भी मैं दवाई दिला देती हूँ। तो एक्स्ट्रा दवाई लेके आ जाऊंगी, कहीं दोबारा ना हो जाए बुखार, इसीलिए दिखा के आना मुझे। और बस बाहर जाने से पहले मैं ये पूरा घर संभाल के जाऊंगी, क्योंकि आने के बाद फैला हुआ सा लगता है। बच्चों ने भी फैला दिया था और कुछ मेरे भी कपड़े निकले हुए थे, जो गंदे कपड़े हैं उन्हें मैं मशीन में डाल रही हूँ। और घर संभाल के चले जाते हैं ना, तो आने के बाद सफाई सी दिखती है, फिर सही लगता है। और बाहर से आने के बाद पता नहीं बाहर कितना टाइम लग जाए, आने के बाद फिर काम करने का भी मन नहीं करता थोड़ी देर तक। तो आगे मतलब बैठ जाते हैं, फिर यूँ रहता है बस चाय बना लो और फिर शाम का काम जो करना होता है वही। तो मैंने मुँह धोया था, मेरा सूट भी थोड़ा सा गीला हो गया। हो जाते हैं मेरे कपड़े गीले। और सर्दियों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, गर्मियों में तो ये है थोड़े भीग जाते तो सूख भी जाते हैं। गर्मियों में ज़्यादातर मेरे काम सारे ऐसे ही होते हैं। बर्तन धोती हूँ जब भी कपड़ों, थोड़ा बहुत कपड़ों पे पानी लग ही जाता है। वैसे तो मैं अप्रैन पहन के ही बर्तन धोती हूँ। और मुझे ये चादर भी ठीक करनी है, ये निकली हुई थी, इसे भी मैं तय करके रख रही हूँ। और मेरे ट्राईपोड का होल्डर भी टूटा हुआ, वो भी मुझे लेके आना है। तो मैं देखूँगी यहाँ आसपास में दुकान है, कहाँ पे मिलता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो वो भी मुझे देख के लेके आना, क्योंकि उसके बगैर मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ ठीक तरह से। और वो मुझे ज़रूर चाहिए, तो देखती हूँ मैं मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो भी मुझे ज़रूर लेके आना है। गुड़िया को दिखा के बस मैं फिर देखूँगी, वो आसपास में मिलता होगा तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. और कुछ याद रहे ना रहे, बाहर जाने से पहले ये चीज़ें ज़रूर याद रखनी पड़ती है। मास्क ज़रूरी लगाना है, क्योंकि हमें अपनी सेफ्टी खुद ही करनी है और ये चीज़ें हमें ही ध्यान रखनी होगी। तो बच्चों को भी मैं ट्यूशन जाते हैं तो मैं उनको ज़रूर याद दिलाती हूँ कि तुम अपना एक बैग में भी रखा करो, बाई चांस अगर भूल जाओ तो वहाँ पे जाके लगा लो, अपना साथ में रखो बैग में। तो ये मेन मार्केट का रास्ता है, यहीं पे डॉक्टर है जो को दिखाऊंगी दवाई दिलाने के लिए। और जो हमारा फैमिली डॉक्टर था अग्रवाल, वो रेखा दीदी ने हमें बताया था, क्योंकि वो भी वहीं से ही दवाई लेते थे। तो समझो हमारा वो फैमिली डॉक्टर ही था, हम सभी वहीं से ही दवाई लेते थे। तो अब तो वो डॉक्टर है नहीं, वो चले गए हैं कहीं पे। तो मैंने गुड़िया को मार्केट में एक डॉक्टर और बैठते हैं, वहाँ से दवाई दिलाई है। और दवाई इसे मैंने आने के बाद दे दी थी, घर पे आ गए थे हम लोग अभी। तो मैंने इसे दवाई दे दी। इसे वैसे तो बुखार था नहीं, फिर भी डॉक्टर ने बोल दिया कि आप ऐसा करो, 1-2 दिन तो दवाई दे दो, वायरल बुखार होता है तो उतर जाएगा, तो फिर बाद में दिक्कत नहीं होगी। और गुड़िया जब छोटी थी दवाई लेने में इसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। जब तो मैं इसे चम्मच से पिलाती थी, जब भी ये मतलब उल्टा निकाल देती थी, छोटी थी ना, ये दवाई बिल्कुल भी नहीं लेती थी। और अब तो ये पूरी दवाई भी ले लेती है। इसे मैं एक एक गोली करके दे रही थी और ये दवाई ले रही है। और बस गुड़िया को दवाई देने के बाद मैं मशीन लगाऊंगी। मैंने मशीन लगाई इसके बाद, और सब्जी काटी, सब्जी बनाना जो रात का खाने की तैयारी जो मुझे करनी थी। मैंने तोरी बनाई है खाने में।
और कपड़े मेरे धुल गए। मैं कपड़े ही सुखाने आई थी बाहर। खाना हमने सबने खा लिया। मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी, थोड़े से चावल बनाए थे और खाना खाने के बाद बस अब मैं कपड़े सुखाने आई हूँ, क्योंकि कपड़े तो बहुत देर के धुल गए थे, मैं सुखाने भूल गई थी। अभी ऊपर छत पे जाना था मुझे, तो मैंने मशीन देख के मेरे याद आई, मतलब बालकनी की तरफ ध्यान गया तो मुझे याद आई आज मैंने कपड़े नहीं सुखाए। तार पे देखा तो फिर मैंने कपड़े निकाल के और कपड़े सुखा रही हूँ मैं। और बारिश का तो कोई चक्कर है नहीं, रात भर में ये आराम से सूख जाएंगे। ये कुर्ता पजामा गुड़िया के दादा का है, तो ये बड़ा सेफ्टी से धोना पड़ता, वाइट है, कहीं इसमें कलर ना लग जाए। और कपड़े में उल्टे करके नहीं सुखाती, क्योंकि इनका कलर फेड होता है तो धूप में होता है। ये तो रात में मतलब धूप तो आती नहीं है, छाया छाया में सूख जाते हैं समझो, तो इसीलिए मैं इन्हें उल्टा करके नहीं सुखाती, ऐसे ही फिर सुबह जल्दी उतार लेती हूँ इनको, तो इसीलिए। और आज मेरे तीनों तार इतने ज़्यादा भर गए थे, मैंने कपड़े इतने ज़्यादा धुल गए, पता ही नहीं चला। मशीन में जितने भी भरे हुए थे मैंने सारे धो दिए, तो सुखाने की भी जगह नहीं मिल रही थी, मैंने एक के ऊपर एक डाल दिए। सूख जाएंगे सुबह तक, वैसे तो गर्मी है, इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है कि भाई सर्दी है। वो सर्दियों में तो दिक्कत होती है कि थोड़ा खुला खुला करके कपड़े सुखाओ। मैंने एक के ऊपर एक करके डाल दिए थे, जगह कम थी कपड़े सुखाने के लिए। उस सब पे मैंने क्लिप लगा दिए देख देख के। एक दिन मुझे याद नहीं रहा था क्लिप लगाना, तो नीचे कपड़े मेरे घिर गए थे। और ये छोटे छोटे कपड़े बचे हुए हैं, ये मैं तार पे नहीं डालती, इन्हें मैं मशीन पे कपड़ा ढक के और इसी पे डाल देती हूँ, कहीं उड़ ना जाए, क्योंकि छोटे कपड़े हैं, इनका पता भी नहीं चलेगा। तो छोटे कपड़े हैं ये मैं सारे सामने ही सुखा देती हूँ। गुड़िया के इनर वगैरह है, सॉक्स है, ये मैंने इसी पे डाल दिए, सूख जाएंगे। अब मैं ऊपर जा रही थी तो मैंने किचन की स्लिप भी पूरी साफ़ कर दी, इस पर थोड़ा सा आटा लगा हुआ था। वैसे तो मैंने साफ़ कर दी थी पहले, अच्छे से क्लीन कर दी थी, थोड़ा सा ही करना है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा फ़ोन भी आ गया, मुझे भी फ़ोन सुनना है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।